हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं भारतीय इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति जिसकी टाइमिंग है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो ये टाइमिंग जो है आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम से पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृति का जो है काल यानी कि टाइमिंग जो है कब से कब तक माना गया है। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो इस टॉपिक से यानी कि वैदिक संस्कृति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सबको हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे जो कि परीक्षा में बार बार आपके पूछे जाते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो कि बार बार रिपीट होते हैं। तो वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो वैदिक संस्कृति से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जो पूछे जाएंगे वो आपको नहीं छूटने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन से। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है ऋग्वैदिक संस्कृति का काल जो है कब से कब तक माना गया है। तो ऋग्वैदिक का जो टाइम है यानी ऋग्वैदिक काल का ये आपका है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो टाइमिंग है इसे वैदिक काल का यानी कि वैदिक संस्कृति का जो है टाइमिंग माना गया है। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ए 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। साथ ही दोस्तों एक बात जान लीजिए कि आपका जो वैदिक काल है इसे दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है ऋग्वैदिक काल और दूसरा जो होता है उसे कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। तो देखिए ऋग्वैदिक जो काल है इसका टाइमिंग तो ये हो गया 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। वहीं उत्तर वैदिक काल का जो टाइमिंग है वो आपका है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो दोनों का टाइमिंग आपको याद रखना है, एग्जाम्स में दोनों पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से कब तक माना जाता है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल का जो टाइमिंग है वो आपका हो गया 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें से 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के समय को क्या कहा जाता है, ऋग्वैदिक काल। ये आपका हो गया ऋग्वैदिक काल। और वहीं 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के समय को क्या कहा जाता है, उत्तर वैदिक काल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के समय को उत्तर वैदिक संस्कृति कहा जाता है और 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक के समय को जो है ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में जो है कई बार पूछा गया है। आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता यानी कि पुरोहित या फिर विद्वान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से जो 4 कथन दिए हुए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा कथन जो है प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो है सही नहीं है। तो देखिए पहला हो गया जो प्रारंभिक आर्य जो थे वे संस्कृत बोलने वाले थे। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। हाँ, ये जो प्रारंभिक आर्य थे वे संस्कृत बोलने वाले थे। वे घुड़सवारी क्या करते थे, बिल्कुल सही। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। तो प्रारंभिक आर्य जो थे वो नगरों में निवास नहीं करते थे। तो इसमें से पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला करते हैं इनमें से किस फसल का जो ज्ञान है वो वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शंस हैं जौ हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया या फिर तंबाकू। तो देखिए ये आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनमें से जो फसल है जिसका ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था वो है आपका तंबाकू। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल। दोस्तों अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो वैदिक काल था इसे दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है उत्तर वैदिक काल के बारे में, जिसका टाइम पीरियड कितना है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी
और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रमण। अगला करते हैं। अगला है वेदों की संख्या कितनी है? देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, लेकिन एग्जाम से पूछे जाते हैं कि वेदों की संख्या कितनी है। तो आपको तो इसका आंसर पता ही होगा कि वेदों की संख्या कितना है, 4। और वे कौन कौन से वेद हैं? तो आपका हो गया पहला ऋग्वेद, दूसरा हो गया यजुर्वेद, तीसरा हो गया अथर्ववेद, और चौथा हो गया सामवेद। तो ये 4 वेद हैं। तो वेदों की संख्या 4 हो गया। 4 कौन कौन से? ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसमें से देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे जो है पुराना वेद यानी कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका हो गया ऋग्वेद याद रखिएगा, ये सबसे प्राचीन वेद है यानी कि सबसे पुराना वेद है। और सबसे नया वेद की बात की जाए तो ये आपका हो गया अथर्ववेद जो है ये आपका सबसे नया वेद हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और बता नहीं सकते हम कि कितना बार ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल स्टार मार्क कर लीजिए, VVI कर लीजिए कि सत्यमेव जयते जो है ये जो शब्द है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंडक उपनिषद। अगला है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनका मुख्य व्यवसाय यानी कि पेशा क्या था? तो उस समय का जो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो आपका था पशुपालन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पशुपालन। अगला है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? डी, सामवेद। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में जो है शूद्र का उल्लेख जो है पहली बार मिलता है? 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में, या फिर आपका जो है 10वें मंडल में? तो देखिए ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में जो है 10वें मंडल में जो है शूद्र का जो है उल्लेख जो है पहली बार मिलता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपका कितना है? 18। अगला क्वेश्चन करें उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, साथ ही जनरल नॉलेज और एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर और अगला क्वेश्चन करते हैं वेदों में अपौरुष से जो वेदों को जो है अपौरुष जो है क्यों कहा गया है? तो वेदों को जो है अपौरुष क्यों कहा गया है ये आपको बताना है। वेदों को अपौरुष क्यों कहा गया है? तो देखिए वेदों को जो है अपौरुष इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना जो है देवताओं के द्वारा किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेद, ऐसा माना जाता है कि जो वेद हैं इसकी जो रचना जो है इंसानों के द्वारा नहीं किया गया है, किनके द्वारा किया गया है? देवताओं के द्वारा किया गया है। देवताओं से ही जो है वेदों की जो है प्राप्ति हुई है, तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अपौरुष कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा।
अगला देखते हैं, अगला है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध। जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसे दासराज युद्ध भी कहा जाता है, ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो दासराज युद्ध जो था, जो कि 10 राजाओं के बीच ये जो युद्ध जो लड़ा गया था, यह जो है आपका याद रखना है कि ये रावी नदी के जो है, रावी नदी था, उसी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे कि कहीं पर भी जो है रावी नहीं दिख रहा है, ना तो यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना यहाँ पर। देखिए एक्चुअली में क्या है, जो रावी है इसका जो प्राचीन नाम है ना, वो है आपका परुष्णी नदी, परुष्णी। तो परुष्णी को ही क्या कहा जाता है? रावी नदी। ये भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इससे आपका पूछा जाएगा कि रावी नदी का जो है प्राचीन नाम क्या है। तो रावी नदी का जो है प्राचीन नाम है वो परुष्णी है। तो परुष्णी नदी के तट पर ही जो है दासराज का युद्ध लड़ा गया था। तो यह परुष्णी रहे चाहे रावी रहे, दोनों एक ही है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि प्राचीन जो अभी जो आधुनिक जो नदियां हैं, इसके प्राचीन समय में क्या क्या नाम थे, ये भी एग्जाम से पूछा जाता है। अगला करते हैं, अगला है किस वेद की रचना गद्य और पद्य जो है आपका दोनों में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आयुर्वेद। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में मिलता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऋग्वेद। अब एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है कि जो गायत्री मंत्र जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अभी आगे हम लोग इसका आंसर जानेंगे कि गायत्री मंत्र का जो है उल्लेख जो है वो, मतलब ये जो गायत्री मंत्र है ये तो आपका ऋग्वेद में लिखा हुआ है, लेकिन इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए और अभी हम लोग आगे ये क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन जो है वेद कौन सा है? तो इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऋग्वेद जो है ये आपका सबसे प्राचीन वेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है। वहीं पूछा जाएगा कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो आपका हो जाएगा अर्थर्ववेद। ये सबसे नया वेद है। और वेदों की संख्या 4 होते हैं, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अर्थर्ववेद। अगला करते हैं, अगला है किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? कौन सा जो वेद है उसमें आपका जो है जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका डी अर्थर्ववेद। अर्थर्ववेद में ही जो है आपका जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है, यानी कि मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का जो वर्णन है ये आपका अर्थर्ववेद में है। नेक्स्ट करते हैं ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में आपका जो है कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल जो है 10 मंडल हैं। अगला करते हैं, अगला है आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? आर्य लोग जो है वो भारत में संभवतः जो है कहाँ से आए थे? तो ये आपका जो है मध्य एशिया से आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी मध्य एशिया। और ये किसका मानना है? तो ये आपका मैक्स मूलर, जो मैक्स मूलर है इनका मानना है कि आर्य जो है भारत में मध्य एशिया से आए थे। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि मैक्स मूलर के अनुसार बताइए कि आर्य जो है भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो ये आपके मध्य एशिया से आए थे। अगला करते हैं, अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? अभी दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चंस किया था जिसमें पूछा गया था कि गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में। अब ये है कि इसकी रचना जो है किसके द्वारा की गई थी? तो वशिष्ठ के द्वारा, विश्वामित्र के द्वारा, इंद्र के द्वारा या परीक्षित के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका जो ये है गायत्री मंत्र, इसकी रचना की गई थी आपका विश्वामित्र के द्वारा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि विश्वामित्र। नेक्स्ट है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में आपके कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में जो है आपके
1028 सूक्त हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी 1028। अगला क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था का जो सर्वप्रथम जो विवरण जो है ये आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, ऋग्वेद के 10वें मंडल से जो है हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए, अभी जो आधुनिक जो नदियां हैं, जैसे आपका रावी हो गया, सतलज हो गया, चिनाब हो गया, व्यास हो गया, इनका प्राचीन नाम भी है। तो यहाँ पे वही बताना है कि कौन से नदी का जो है आधुनिक नाम क्या है। तो पहला है परुष्णी। तो परुष्णी जो है अभी आपका रावी नदी कहलाता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। जो है परुष्णी को क्या कहा जाता है अभी के समय में? रावी, या रावी का जो है प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। उसी प्रकार से सतलज है, तो सतलज का जो प्राचीन नाम है वो है सतुद्री। वहीं चिनाब, चिनाब का जो प्राचीन नाम है ये है आपका अस्किनी, आस्किनी। तो चिनाब को क्या कहा जाता है? आस्किनी। और व्यास जो है, व्यास जो नदी है, इसका प्राचीन नाम है विपाशा। तो इसमें देखेंगे कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी क्या है, सभी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं। तो ये सभी चारों करेक्ट हैं। तो यहाँ से आपको जरूर याद रख लेना है कि रावी नदी को जो है परुष्णी कहा जाता है, सतलज नदी को जो है प्राचीन नाम जो है सतुद्री है, चिनाब को जो है आस्किनी कहा जाता है, व्यास नदी को जो है विपाशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास कहाँ माना है? तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने किया था कि मैक्स मूलर ने जो है आर्यों का जो है मूल निवास स्थान जो है मध्य एशिया को माना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य एशिया। अगला है, वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो वैदिक काल में दोस्तों सरस्वती नदी को जो है सबसे पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित शब्द अघन्या का क्या अर्थ है? तो अघन्या का जो अर्थ है वो आपका है गाय। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।